नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुनील कुमार सलाहकार सुनील इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी लेके आया हूं। अगर आप बाज़ार के अंदर या फिर एनसीआर रीजन में एक गाड़ी लेना चाहते हैं जो पेट्रोल के अंदर और लोडिंग कैपेसिटी के साथ आए और साथ में बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे, तो आपके लिए पेश है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाला सुपर कैरी। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसने तोड़ निकाला है महिंद्रा की सुप्रो का, साथ में टाटा की एस का। बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ ये आता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं, एक एक करके इसके पॉजिटिव नेगेटिव सबको डिस्कस करेंगे। आज की तारीख में हम हैं मारुति सुजुकी राजगढ़ सादुलपुर के अंदर। और अगर आपको सुपर कैरी आज ही चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के ऊपर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आज ही करंट में ही इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाला जेन्युइनली फर्स्ट गाड़ी है जो लोडिंग के साथ ये आती है। इसका जो कुछ लुक है वो आपको मारुति सुजुकी की ओमनी या फिर हम कहें इको के साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। इको की बजाय ज़्यादा थोड़ा ओमनी के साथ मैच करता हुआ देगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फ्रंट में ही बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में गाड़ी में यहाँ पे आपको सुपर कैरी का बेज मिलेगा जो कि स्टील में दिया गया है। साथ में बड़ी सी विंड शील्ड गाड़ी के अंदर रखी गई है। फ्रंट हेलोजन बेस्ड ही हेडलाइट और साथ में रिफ्लेक्टर मिलेंगे, लेकिन लाइट का थ्रो बहुत ही गजब का है। साथ में यहाँ पे जो ग्रिल है उसके बीच में मारुति सुजुकी का लोगो है। लाइट का थ्रो बहुत ज़बरदस्त है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, नंबर प्लेट की जगह है और ब्लैक कलर का बम्पर है फ्रंट का। ये तो था। उसके अलावा ड्यूल वाइपर या वॉशर का इसके अंदर ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। साथ में वॉशर भी दो ही रखे गए हैं और वाइपर भी दोनों ही हैं। साइड में इस साइड से बात करोगे तो सबसे बढ़िया बात यह है कि ऊपर से, क्योंकि एक लोडिंग गाड़ी है तो साइड से पानी ना उतरे उसके लिए डेडिकेटेड, जैसे महिंद्रा की गाड़ियों में आता है वैसे डेडिकेटेड पानी उतारने के लिए छत का स्लीक सी नाली बनाई गई है। सिंपल से इसके अंदर ORVM रखे गए हैं। ORVM की अगर आप बात करोगे तो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। बड़े सारे ORVM गाड़ी के अंदर मिलते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी जो टोटल लंबाई है गाड़ी की वो आपको 3800 mm की मिलने वाले है। 3.8 मीटर की लेंथ है, यानी कि कॉम्पैक्ट है, आसानी से कहीं भी टर्न हो जाएगा। साथ में 1562 mm की विड्थ है गाड़ी के अंदर। 1562 mm की विड्थ होने के कारण गाड़ी जो है वो कम जगह से भी निकल सकती है। और 1868 mm की टोटल हाइट है, तो आपको हाइट से रिलेटेड भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अब बात करते हैं डेक एरिया की। तो डेक एरिया इसका जो है वो 2183 mm की चौड़ाई के साथ मिलता है। 2183 mm की चौड़ाई के साथ मिलता है। कैसे? डेक एरिया और फ्रंट की विड्थ में क्या डिफरेंस है? तो डेक में आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है डेक एरिया यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन कैबिन एरिया यहाँ तक है। तो इतनी चौड़ाई इस साइड और इतनी चौड़ाई उस साइड, इस वजह से ये डेक एरिया की चौड़ाई जो है बढ़ जाती है। सॉरी, चौड़ाई 1488 और लंबाई जो है वो 2183 mm के डेक एरिया की मिलती है। डेक एरिया की हाइट जो है वो 300 mm के अंदर मिलती है। बाकी आप इसकी जो हाइट है उसको बढ़वा भी सकते हैं। अच्छा खासा डेक मिलता है। साथ में बढ़िया सॉलिड है, जैसे मारुति की गाड़ियों में देखा था वैसा सा नहीं है, ये दब नहीं रहा है। और आवाज़ भी आप देख रहे हो सॉलिड स्टील की, सॉलिड लोहे की आ रही है। बाकी बात करें तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस कहाँ से मेजर की जाती है? तो ग्राउंड क्लियरेंस मेजर होगी जो लोवेस्ट पॉइंट होगा इसका, और लोवेस्ट पॉइंट इसका जो है वो सस्पेंशन वाला सिस्टम है, तो वहाँ से इसकी मिलेगी। फ्रंट में आपको कोयल स्प्रिंग देखने को मिलेंगे जैसा आप देख पा रहे हो, और रियर में आपको लीफ सस्पेंशन का ऑप्शन गाड़ी के अंदर मिलेगा। साथ में 12 इंच के टायर ऑफर किए जाते हैं। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसका टोटल ग्रॉस वेट जो RTO से अप्रूव्ड आता है वो 1600 किलोग्राम है। 975 किलोग्राम की गाड़ी खुद है, तो 625 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी आपको मिलेगी, जो बाज़ार के हिसाब से सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा इसके अंदर लोड भी करना अच्छा नहीं है। टर्निंग रेडियस बहुत मायने रखते हैं इन गाड़ियों के लिए। तो 4.3 मीटर की एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सी जगह से ये आसानी से टर्न हो जाता है। टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पीड ये प्रोवाइड करने वाला है। 80 किलोमीटर तक जाता है। 1.2 लीटर का इसके अंदर इंजन मिलता है, और इंजन ड्राइवर सीट और डेक के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है, इस जगह पर दिया गया है इंजन एरिया। और इसकी बात करें तो ये 1.2 लीटर G12B BS6 पेट्रोल इंजन है जो 48 किलोवाट की पावर और 85 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। DOHC है। और क्लच इसमें जो मिलती है, जो गाड़ी के अंदर क्लच रखी गई है वो सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन क्लच है, यानी कि आपको जलने का भी खतरा नहीं है, और बार बार क्लच का और भी समस्याएं जो होती है क्लच से रिलेटेड वो भी दिक्कत नहीं है। पेट्रोल के अंदर ही आता है। साथ में 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ में CNG का ऑप्शन भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। बाकी तो सारी चीज़ें इसके अंदर
मेंशन ही है। अब आ जाते हैं उसके बाद में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बाद में कैबिन के अंदर क्या कुछ मिलता है। तो जैसे ही आप कैबिन को देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं। खोलना बहुत आसान है, सिंपल सा, बिल्कुल एकदम सिंपल सा इसका कैबिन दिया गया है। ब्लैक ने दे करके ब्लूइश टाइप की टिंट जो है गाड़ी के अंदर रखी गई है। ब्लैक कलर का डोर हैंडल है, ब्लैक कलर का ही अंदर से खोलने का मैकेनिज़्म, सिंपल वाला मैनुअल विंडो रोल डाउन करने का। यहाँ पे छोटी सी ग्रिल रखी गई है। स्पीकर के लिए स्पेस ज़रूर है, लेकिन स्पीकर वगैरह का ऐसा कोई जगह नहीं दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बैठते हैं तो सबसे पहले सीट की लंबाई देखिए आप, अच्छी खासी लंबी सीट मिलती है। सीट को कोई आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है सीट आगे और पीछे, बाकी इस बैक रेस्ट को आप इसको भी एडजस्ट बाकायदा कर पाएंगे। गाड़ी के अंदर बैठते हैं और बैठ करके बातें करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही ध्यान दीजिए। गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसके अंदर 120 तक की स्पीड दी गई है। ऑन करते हैं इसको तो यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको, डिस्प्ले छोटी सी दी गई है। उसके अलावा वार्निंग लाइट वगैरह साइड में है। इसमें आपको टैकोमीटर नहीं मिलता है, सिर्फ स्पीडोमीटर है। इसको चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे A, B ट्रिप, टाइमिंग वगैरह और टोटल ओडोमीटर चीज़ें दिखाएगा। डमी बटन, यहाँ से हेडलाइट लेवलिंग का ऑप्शन इधर ही दे दिया। नीचे की तरफ कुछ छोटा ही नहीं, यहाँ से छोटा सा ग्लव बॉक्स जहाँ पे आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। A, B, C पैडल तीनों ही, और बीच में ही स्टेयरिंग का जो रोड है वो जा रहा है यहाँ से। ठीक है, लगभग इन गाड़ियों में कॉम्पैक्ट स्पेस होने के कारण यहाँ पे जो है इस चीज़ की बचत की जाती है। स्टेयरिंग व्हील जो है वो अच्छा खासा बड़ा देखने को मिलता है। इस सेगमेंट में सबसे बड़ा स्टेयरिंग व्हील है। हॉर्न पैड है। लोडिंग गाड़ी है तो आपको एयरबैग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। सिंपल वाला ORVM लाइट का सेटअप यहीं पर दिया गया है। इसको आप 3 फंक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। टिकट होल्डर के साथ में आपको इसका सनवाइज़र मिल जाता है। ग्रैब हैंडल का ऑप्शन है। बाकी साइड सेम है। 2 पॉइंट के सीट बेल्ट, क्योंकि 2 ही सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये आपको मिलता है, तो आपको 2 इसमें सीट बेल्ट मिल जाते हैं 3 पॉइंट के यहाँ पे। और बीच में कनेक्टेड सीट दी गई है, जिसकी वजह से आसान रहता है और यहाँ पे कोई भी चीज़ें गुम होने का ऐसा कुछ नहीं है। सीटों के पीछे भी थोड़ा बहुत स्पेस है। बाकी ऊपर की तरफ तो रूफ़ को कवर किया हुआ है, पीछे की तरफ ऐसे कोई कवरिंग नहीं है। इस ग्लास को भी हम पीछे की तरफ खोल सकते हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिलता है। हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग बहुत ही गजब की मुझे लगी है। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, आपको पूरा फील देती है। एक छोटा सा कभी स्पेस यहाँ पर है और ऐसा सा इसमें कुछ नहीं है। म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, नीचे की एक तरफ एक छोटा सा स्पेस और एक डमी बटन की पोजीशनिंग यहाँ पर है। उसके अलावा कुछ नहीं है। एक 6 फीट के बंदे के हिसाब से सीट जो है वो अच्छी खासी आपको मिलती है। तो ये था। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, बात करते हैं रियर में। उसके पहले टायर की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको जो मिलते हैं देखने को, वो 155 R13 के टायर देखने को मिलते हैं। 13 इंच के टायर हैं इसके अंदर। और साथ में रियर टायर प्रोफाइल की अगर बात करोगे तो यहाँ भी सेम 155 R13 के टायर देखने को मिलते हैं। रियर से देखोगे तो गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। कैरी लिखा हुआ मिलता है। मारुति सुजुकी की बैजिंग यहाँ पर है। डेक को खोलने का ऑप्शन है। रिवर्स लाइट के अंदर सारा का सारा सिस्टम हैलोजन बेस्ड है। स्टेपनी का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। गाड़ी के जो बाकी चीज़ें हैं वो यहीं पर रखी गई हैं। बड़ा सा एग्जॉस्ट गाड़ी के अंदर यहाँ देखने को है। और तो कुछ नहीं है पीछे की तरफ। तो ये था सुपर कैरी का एक पूरा मॉडल। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल के ऊपर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।